नमस्कार। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप क्या किसी बड़े सेक्स स्कैंडल में फंस सकते हैं? क्या ट्रंप का अतीत उनके वर्तमान को तहस नहस कर सकता है? क्या ट्रंप को राष्ट्रपति बनाने में जिस आदमी ने सबसे ज्यादा खून पसीना पैसा बहाया, वही अब ट्रंप को कुर्सी से गिराने के मिशन पर लग गया है? कहने का मतलब यह है कि डोनाल्ड ट्रंप के अब सबसे बड़े दुश्मन क्या एलन मस्क हो गए हैं? और कहने का मतलब यह भी है कि क्या मस्क ट्रंप के पुराने पाप का घड़ा फोड़ने की तैयारी कर रहे हैं? अगर कोई पुराना पाप है तो क्या ट्रंप का अतीत वाकई दागदार और घिनौना है? आज हम यही समझेंगे, और इसको जानने से पहले अब तक की जो घटनाएं हैं उनको तरतीबवार मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, ताकि उससे गुजरने के बाद आपको सही तस्वीर दिखाई पड़ेगी। मामला अमेरिकी राष्ट्रपति का है, अमेरिका का है, और वहां के सबसे ताकतवर अरबपति कारोबारी का, दोनों के बीच की दुश्मनी का। दुनिया जानती है कि मस्क और ट्रंप दोनों अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावों के दौरान नजदीक आए, दोस्त बने, दुनिया में दोनों का डंका बजा, मगर दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ आज की तारीख में तलवारें तान ली हैं। ट्रंप मस्क को बर्बाद करने की कस्में खा रहे हैं, और मस्क हैं जो ट्रंप को हटाने का अभियान चलाने की तैयारी में दिख रहे हैं। दोनों तरफ की स्थितियां आपके पास दिखती हैं। अब सवाल यह है कि दुनिया के जिस सबसे चर्चित उद्योगपति ने ट्रंप के राष्ट्रपति चुनाव की कमान संभाले रखी, जिसने अपने पैसे चुनाव में पानी की तरह बहाए, और कहा जाता है कि मस्क ने ट्रंप और रिपब्लिकन पार्टी के दूसरे कैंडिडेट्स जो थे जेडी वेंस की तरह, उनकी खातिर लगभग $300 मिलियन खर्च की। फिर ऐसा क्या हुआ कि दोस्ती दुश्मनी में बदल गई? जाहिर है कारण बड़े होंगे। आपको याद होगा कि राष्ट्रपति चुनाव में जीत के बाद ट्रंप ने अपने भाषण में एलन मस्क का करीब 5 मिनट तक का चालीसा पढ़ा था। मस्क को नया सितारा बताया था। उन्होंने ये कहा था कि वो एक सुपर जीनियस है, हमें अपने जीनियस लोगों की हिफाजत करनी चाहिए, उनको बचा करके रखना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग हमारे पास बहुत कम हैं। और अगर आपको याद हो तो ट्रंप ने मस्क की जो कंपनी स्पेसएक्स, उसकी भी जन्म करके तारीफ की थी। उन्होंने कहा था कि स्पेसएक्स के जो अब तक के मिशन रहे हैं, प्रयास रहे हैं, उससे अंतरिक्ष के क्षेत्र में अमेरिका आगे बढ़ रहा है, अमेरिका का नाम भी बुलंद हो रहा है। ट्रंप जब राष्ट्रपति भवन पहुंचे चुन करके, तो मस्क की जैसे तूती बोलने लगी। व्हाइट हाउस में उनके बच्चे प्रेसिडेंट के साथ खेलते हुए दिखे, और उनके परिवार का आना जाना लगा रहा। तो ऐसा लग रहा था कि ट्रंप के कामकाज और उनके फैसलों तक पर मस्क का असर है या दखल भी है। फिर सवाल वही उठता है कि इतना नजदीक आने के बाद, इतना भरोसा होने के बाद, एक दूसरे के लिए लगातार खड़ा रहने के बाद ऐसा क्या हुआ कि दोनों ने जंग की तैयारी कर ली, एक दूसरे के खिलाफ उतर गए हैं? ट्रंप कह रहे हैं कि उन्होंने मस्क की बहुत मदद की, लेकिन अब उनका रवैया दिल दुखाने वाला है। दूसरी तरफ मस्क हैं जो ये कह रहे हैं कि अगर वे नहीं होते तो ट्रंप 2024 का राष्ट्रपति चुनाव नहीं जीत पाते। नतीजा ये है कि ट्रंप मस्क की तमाम कंपनियों, चाहे टेस्ला हो या स्पेसएक्स हो, इन सब को जो सरकारी कॉन्ट्रैक्ट मिला है और जो सब्सिडी मिलती है, उसको खत्म करने की धमकी दे रहे हैं। आपको याद होगा कि 2024 के राष्ट्रपति चुनाव में जब ट्रंप के ऊपर हमला हुआ था पेंसिल्वेनिया में, उसके बाद एलन मस्क उनके समर्थन में आए थे। उन्होंने पोस्ट किया था कि मैं राष्ट्रपति ट्रंप के साथ हूं। उसके बाद उनकी रैलियों में और उनकी पार्टी के खर्चों में, उनकी तैयारियों में मस्क की बहुत बड़ी भूमिका रही। अगर आप टाइमलाइन पर जाते हैं तो आप पाते हैं कि ट्रंप और मस्क की जंग की शुरुआत जो है वो 3 जून से होती है, जिस रोज मस्क ने एक्स पर पोस्ट किया कि वन बिग ब्यूटीफुल बिल OBBB अपमानजनक है, जिसको ट्रंप कहते हैं कि अमेरिका की तकदीर तस्वीर बदल देगा। उसके बारे में मस्क ये कहते हैं, और इस बात की उम्मीद ट्रंप को तनिक भी नहीं होगी कि इस तरीके से मस्क उनके खिलाफ खुल करके उतर जाएंगे। एक दिन बाद 3 जून, 4 जून, 5 जून को ट्रंप ने मस्क को घेरा और यह आरोप लगाया कि इलेक्ट्रिक व्हीकल टैक्स क्रेडिट हटाने के चलते
जिसका प्रोविजन बिल में है, मस्क बिल के खिलाफ हो गए हैं। उनका जो निजी फायदा है उस पर चोट पड़ी है तो बिलबिलाए हुए हैं। ट्रंप ने यह भी कहा कि एलन और मेरे बीच बहुत अच्छे संबंध थे, मगर मुझे नहीं पता है कि ये संबंध अब आगे चलेंगे भी कि नहीं चलेंगे, अच्छे रहेंगे या नहीं। मस्क बिल के हर पहलू को बेहतर जानते थे, वो ये नहीं कह सकते हैं कि मुझे नहीं पता। मस्क भी चुप रहने वाले हैं नहीं, जिद्दी जुनूनी आदमी हैं, दुनिया में इसी के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने ट्रंप के आरोप के बाद 6 जून को कहा कि यह बिल मुझे एक दफा भी नहीं दिखाया गया, अलबत्ता रात के अंधेरे में इतनी तेजी से पास करवाया गया कि कांग्रेस में शायद ही कोई ऐसा होगा जो पूरी तरीके से इसको पढ़ पाया हो। इसके बाद मस्क ने जो कहा उसने एक अलग विवाद को पैदा कर दिया। उन्होंने एक तरीके से ट्रंप से संबंध के कभी ठीक नहीं होने की वजह रख दी। मस्क ने कहा कि ट्रंप के बदनाम फाइनेंसर जेफरी एपस्टीन से संबंध हैं। एपस्टीन की फाइलों में ट्रंप का नाम है। यही असली वजह है कि उन्हें सार्वजनिक नहीं किया जा रहा, यानी कि एपस्टीन फाइल्स को। अब आप देखिए कि अमेरिका के 2 दिग्गजों, यानी कि दुनिया की 2 हस्तियों की दोस्ती से दुश्मनी के रिश्ते के पीछे की 2 बड़ी वजहें दिख रही हैं। एक वन बिग ब्यूटीफुल बिल और दूसरा एपस्टीन फाइल्स। सवाल यह है कि ये दोनों क्या बला हैं? क्या है कि इनके चलते ट्रंप और मस्क एक दूसरे के दुश्मन हो गए? ये क्या है कि दुनिया का सबसे ताकतवर राष्ट्रपति दुनिया के सबसे अमीर उद्योगपति को बर्बाद करने पर तुल गया है? और आखिर ये दोनों हैं क्या कि एलन मस्क ने अमेरिकी राष्ट्रपति को बदनाम करने के सबसे बड़े पिटारे को खोल दिया है। पहले 2 मिनट में वन बिग ब्यूटीफुल बिल इसको जान लेते हैं। ये एक ऐसा कानून है जिसमें कई प्रावधान रखे गए हैं और ट्रंप प्रशासन का दावा यह है कि इससे देश की माली हालत सुधरेगी, अमेरिका मजबूत आर्थिक ताकत बनेगा। इसमें जो प्रोविजन है उसमें 2017 में ट्रंप ने जो टैक्स कट्स एंड जॉब एक्ट्स का प्रोविजन किया था, एक्ट लेकर के आए थे, उसको वो आगे बढ़ाना चाहते हैं। उनका दावा है कि इनकम टैक्स और प्रॉपर्टी टैक्स में लोगों को राहत मिलेगी इस बिल के आने से। जो लोग ओवर टाइम करते हैं, जिन लोगों को आप टिप्स देते हैं, या फिर सोशल सिक्योरिटी के तहत जिन लोगों को पैसे मिलते हैं, इस तरह का की जो आमदनी है, इस आमदनी पर जो टैक्स है उसमें भी बहुत रियायत है और अगले साल से लोगों को लगभग 15% की राहत महसूस होगी। जो छोटे छोटे कारोबारी हैं या रिसर्च एंड डेवलपमेंट के जो प्रोजेक्ट्स हैं उन पर भी टैक्स में कटौती होगी और इससे अमेरिका की जीडीपी में इजाफे की बात या उसका दावा किया जा रहा है। जो अवैध प्रवासी हैं उनको देश से बाहर निकालने और बॉर्डर पर दीवार खड़ा करने के लिए $175 अरब का प्रोविजन इसी बिल में रखा गया है। और जो लोग विदेशों में पैसे भेजते हैं उनके ऊपर 3.5% से 5% टैक्स लगाया गया है। यानी किसी भारतीय है 1 लाख रुपया आप भेजते हैं तो 3,500 से लेकर 5,000 रुपये तक आपको वहां देना पड़ेगा टैक्स के तौर पर। और मेडिएड या सप्लीमेंटल न्यूट्रिशनल असिस्टेंट प्रोग्राम जिसको हम स्नैप कहते हैं, इस तरह की जो वेलफेयर स्कीम्स हैं, इन स्कीम्स में कटौती की बात कही गई है। यानी कि लाखों लोगों को जो स्वास्थ्य सेवा मिल रही थी, फूड सिक्योरिटी के दायरे में थे, वो लोग इससे वंचित हो सकते हैं। एक जो काफी अहम है जिसको लेकर के लफड़ा है वो है इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट, जो बाइडेन सरकार का था, उसको ट्रंप ने वापस लिया है। इसके चलते इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, बैटरी प्रोडक्शन और सोलर एनर्जी सेक्टर में जो एनकरेजमेंट मिल रहा था वो नहीं मिलेगा। और एलन मस्क को इसी पर एतराज है और ट्रंप कह रहे हैं कि यही उनको चुभ रहा है और कुछ नहीं है। बदले में क्या हुआ? इससे बड़ा मामला बम कहिए मस्क ने फोड़ा है। उन्होंने दावा किया है कि ट्रंप का नाम, ये छोड़िए कि इनका जो बिल है वो अमेरिका को कितना नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन एपस्टीन फाइल्स में उनका नाम है और इसी के चलते ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन उस फाइल की सूची को, लिस्ट को, डिटेल्स को जारी नहीं कर रहा है। जाहिर है आप जानना चाहेंगे कि ये एपस्टीन फाइल्स क्या है। एक आदमी था जेफरी एपस्टीन
और वो एक मालदार अमेरिकी फाइनेंशियल सोशलाइट था, जेफरी एपस्टीन। अमेरिका में सेक्स ऑफेंडर के तौर पर वह बदनाम हुआ। उसके ऊपर बाल यौन अपराध, तस्करी और कई लड़कियों के साथ दुष्कर्म करने के गंभीर आरोप लगे। जेफरी एपस्टीन के ऊपर अमेरिकी राजनेताओं, कारोबारियों और वहां की जानी मानी हस्तियों के लिए माइनर लड़कियों का इंतजाम करने या फिर उनकी ट्रैफिकिंग करके उन तक पहुंचाने जैसे संगीन इल्जाम भी लगे। बहुत सारी महिलाओं ने एपस्टीन के ऊपर यह आरोप लगाया कि उसने अपने प्राइवेट कैरिबियन आइलैंड्स जो उसके थे वहां या फिर न्यूयॉर्क, फ्लोरिडा और न्यू मैक्सिको जैसे शहरों में उसके जो घर थे वहां उनको ले जाकर के हाई प्रोफाइल गेस्ट के लिए सेक्स सर्विस देने के लिए मजबूर किया। जाहिर ये सारे के सारे आरोप बहुत गंभीर थे और बाद में वो एक मामले में दोषी पाया गया, मुकदमा चला, जेल में गया। मगर एपस्टीन के रसूख का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि उसके दोस्तों में बिल क्लिंटन, बिल गेट्स, प्रिंस एंड्रू, डोनाल्ड ट्रंप, इस तरह के लोगों की गिनती होती है। एपस्टीन के खिलाफ मुकदमा चला, वह जेल में रहा और 2019 में जेल में ही उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। कहा जाता है कि उसने आत्महत्या कर ली, लेकिन अंदेशा इस बात का भी जताया जाता है कि बहुत सारे रसूखदार लोग जिनकी इज्जत उछलने का डर था, उन लोगों ने उसकी जेल में हत्या करवा दी। ट्रंप और एपस्टीन की दोस्ती 90 के दशक में शुरू हुई। कुछ पार्टियों में महिलाओं के साथ दोनों की तस्वीरें आईं, कुछ जगहों पर वो चली भी। मगर 2004 में एक प्रॉपर्टी की खरीद को लेकर के दोनों के बीच में टकराव शुरू हुआ और फिर दोस्ती दुश्मनी में बदल गई, दोस्ती टूट गई। मगर इस दोस्ती के भीतर 90 से लेकर के 2004 के दौरान जो कुछ भी था, कई राज थे और इसका ब्यौरा एक लेखक है माइकल वोल्फ। उन्होंने एपस्टीन के साथ लगभग 100 घंटे की बातचीत रिकॉर्ड की, उसको जारी किया। वो 2017 में हुआ था और उस बातचीत में जो एपस्टीन के साथ उन्होंने की थी उसमें उसने ट्रंप को अपना सबसे करीबी दोस्त बताया था और उनकी प्राइवेट लाइफ पर, यानी कि ट्रंप की प्राइवेट लाइफ पर बात की थी। ओश ने दावा किया कि एपस्टीन के पास ट्रंप की कम उम्र की महिलाओं के साथ तस्वीरें थीं, मगर वो कभी सार्वजनिक नहीं हो सकी। एपस्टीन फाइल्स, दरअसल जेफरी एपस्टीन को लेकर जितने भी लीगल डॉक्यूमेंट्स उसके हैं या फिर कोर्ट डिटेल्स हैं, उसके अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट हैं या फ्लाइट लॉग्स, उन सबको मिला करके जो दस्तावेज बनते हैं उनको हम एपस्टीन फाइल्स कहते हैं और उनके जरिए ही उसके सारे कॉन्टैक्ट साफ होते हैं, कहाँ जाता था, किन लोगों से मिलता था, किन से बात करता था, वगैरह वगैरह। और उसी फाइल के आधार पर मस्क ट्रंप को घेर रहे हैं कि अगर वो जांच जो चली और एपस्टीन से जुड़े हुए जितने दस्तावेज हैं उनको सार्वजनिक कर दिया जाए तो आज की तारीख में जो अमेरिकी राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनकी असलियत, उनका सही चेहरा दुनिया के सामने आ जाएगा। और जेडी वेंस को वो कह रहे हैं कि बहुत अच्छे हैं, जेडी वेंस की तारीफ मस्त कर रहे हैं, इशारा दे रहे हैं कि अगर ये आदमी हट जाता है कुर्सी से तो तुम्हारी जगह बन सकती है। और ये लड़ाई जो है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और मस्क के बीच की नहीं है, अमेरिका की दो बड़ी हस्तियों के बीच है, जिसका नुकसान अमेरिका को भी हो सकता है। तो फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन इस मेरे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करते रहिए, वीडियोस लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपनी राय भी आप साझा करते रहिए। अगर आप किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं देखना या उस पर डिटेल्स समझना चाहते हैं तो फिर मैं आपके साथ जुड़ूंगा और आप तक इसी तरीके से पहुंचूंगा। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।